हाय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु की दया से ठीक है। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपके साथ बात करूँगा, हम सब मिलकर सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि मानवीय जीवन का रहस्य। तो प्रियो, हम आज कम बातें करते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे और गंभीरता से लेंगे, और इस वीडियो को ज़रा भी मिस ना कीजिएगा। आप एंड तक बने रहिएगा ताकि इस आज के वचनों के अनुसार और इन बातों के अनुसार आप आशीषित हो पाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि जो भाई विश्वास नहीं भी कर रहा था प्रभु पर, और जो बहन प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं कर रही थी, वो आज सब विश्वास कर पाएंगे। मेरे परमेश्वर का ये दावा है कि वो हर एक जन को चाहता है, वो हर एक परिस्थितियों को जानता है और वो हर एक कामों को करने में सक्षम रहता है। तो आइए हम कुछ पढ़ेंगे, ज़्यादा देर ना करते हुए। हम आज देखने जा रहे हैं कि मानव का जीवन का रहस्य, हमारे जीवन का रहस्य हम देखने जा रहे हैं। पिता कहता है कि क्या कभी आपने आश्चर्य किया है कि आप इस संसार में क्यों रह रहे हैं और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। हमने कभी भी नहीं जाना कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम सिर्फ शारीरिक इच्छाओं के अनुसार, शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, दौलत कमाने के लिए सब कुछ इस संसार में कर रहे हैं प्रियो। पर परमेश्वर ये सब नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है, और वो जो हम देखते हैं बाद में पढ़ेंगे हम, तो इसमें क्या कभी आपने विचार किया है कि आप इस संसार में क्यों रह रहे हो, क्यों आए हो, परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन से। इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो इसके परमेश्वर को हमारे अंदर पाने के लिए हम कुछ बातों को देखेंगे। उसमें 5-6 बातें रखी है। 6 बातें हैं जो इस रहस्य को खोलती है। तो प्रथम बात हम स्टार्ट करेंगे। परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य के द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करना। मतलब परमेश्वर चाहता है कि मनुष्यों के द्वारा, उनकी इच्छा है कि मनुष्यों के द्वारा वो प्रकट हो, है ना। हम रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 23वीं कलाम में हम नहीं सॉरी 29वीं कलाम में हम पढ़ते हैं। तो वहाँ लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कैसे प्रेम करता है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, हमें बनाने का उद्देश्य उसने कुछ सोचा होगा। जैसे कि हम कुछ चीज़ बनाते हैं या कि कुछ चीज़ खरीदते हैं तो हमारे कामों के लिए खरीदते हैं, जो भी हमारे काम में आती है। मान लो कि हमारे पास एक मोबाइल है, तो मोबाइल हम किस लिए ले खरीदते हैं कि हम मोबाइल से ना सॉन्ग सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे कामों के लिए हम करते। इसी तरह परमेश्वर ने भी हमें बनाया है ताकि हम उसकी आत्मा को हमारे अंदर प्रकट करें। तो हमसे परमेश्वर क्या बात करता है ये हम देखते हैं। रोमियो 8 का 29वीं कलाम में, 29 कलाम में लिखा है कि क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा हो। ऐसा हमारा परमेश्वर का वचन कहता है। और हम जब दूसरी बात को हम पढ़ते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। किस उद्देश्य के लिए? कि वो मेरे पुत्र के स्वरूप में हो और उसकी महिमा प्रकट करे। दूसरी बात हम वचन के द्वारा देखते हैं थे उत्पत्ति
1 का 26 में हम पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है रेंगते हैं अधिकार रखे। क्यों बनाया परमेश्वर ने, क्या चाहता है परमेश्वर? मैं आपके लिए एक बार और पढ़ देता हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। तो आगे हम पढ़ते हैं तो जब देखें, जिस प्रकार एक दस्ताना हाथ के स्वरूप में बनाया जाता है कि हाथ उसमें समा सके, एक दस्ताना हाथ के स्वरूप में बनाया जाता है कि हाथ उसमें समा सके। जैसे कि हमने कुछ छेद बना है तो ऐसा छेद बना है कि आराम से उसमें हाथ चला जाए, इसके बारे में हम सीख रहे हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया कि परमेश्वर को अपने में समाविष्ट करे। जैसे कि हमने छेद बनाया है, दीवार में बनाया है या किसी सूखे वृक्ष में बनाया है तो छेद बनाया है, उसमें हमारा हाथ चला जाना चाहिए आराम से। ऐसे पुराने दिनों में जब लोग दीवारों में कुछ मतलब वो बनाते थे तिजोरियाँ, आज के समय में तिजोरियाँ कहलाती है, पर दीवारों में ऐसा छेद बनाते थे कि उनका सिर्फ वहाँ हाथ ही पहुँच पाता था, है ना। तो इसी प्रकार जब हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो मान लो कि हमने टी शर्ट पहना है तो टी शर्ट हम कौन सा लेंगे कि जिसमें हमारा सिर आराम से चला जाए और वो गले में चला जाए। इसी प्रकार परमेश्वर का भी वचन क्या कहता है यहाँ कि उसी प्रकार मनुष्य भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया कि परमेश्वर को अपने में समाविष्ट करे। परमेश्वर को अपने अंश के रूप में ग्रहण करने के द्वारा मनुष्य परमेश्वर को अभिव्यक्त कर सकता है। क्या लिखा है? परमेश्वर को अपने अंश के रूप में ग्रहण करने के द्वारा मनुष्य परमेश्वर को अभिव्यक्त कर सकता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचनों के द्वारा आप फिर भी पढ़िए, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा। आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे इन बातों को कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। भले आपके पास बाइबल नहीं है तो आप मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल में डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, है ना। जो वचन मैं यहाँ से बता रहा हूँ, अभी हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं कलाम, है ना। तो उसमें क्या लिखा है? परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से है। जो आज हमारे पास है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी है हमारे पास, तो आज ये हमारी सामर्थ्य से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे पास है। क्या हम क्या करते हैं? इन्हीं में व्यर्थ रह जाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर को पुकारते नहीं। अगर एक बाप का बेटा अच्छा काम नहीं कर रहा होगा, बाप की नहीं सुन रहा होगा, अगर वो दूसरा ही करता फिरेगा तो बाप को कितना दुख लगेगा। मैंने मेरे बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, फिर भी मेरा बेटा मेरी बातों को नहीं जानता, है ना। परमेश्वर की ये इच्छा हमने जान ली। अब हम जानेंगे मनुष्य के बारे में। अब हम देखेंगे मनुष्य के बारे में। तो
अपनी योजना पूरी करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को एक बर्तन के रूप में बनाया है। जैसे कि हमने हमारा धन दौलत इकट्ठा करने के लिए हमने तिजोरी बनाई और हमारे परमेश्वर ने क्या किया, अपनी योजना पूरी करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को एक बर्तन के रूप में बनाया। मेरी बात को समझ रहे आप? जब जिस प्रकार हमने कुछ चीज़ों रखने के लिए कुछ बनाया है, तो इसी प्रकार परमेश्वर ने उसको हमारे अंदर प्रकट करने के लिए हमें बनाया है, ताकि परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे शरीर में आए हम और हमें इस्तेमाल करे, है ना। परमेश्वर का कार्य हम में वो रहकर वो कर सकता है। ऐसा तो हम देखेंगे, अपनी योजना पूरी करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को एक बर्तन के रूप में बनाया। तो हम वचन के द्वारा देखेंगे, हम 21 से 24 तक पढ़ेंगे। रोमियो 9 का 21 से 24 तक। तो हम पढ़ते हैं, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, है ना। अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने दोनों तरफ से, यह वचन क्या कहता है कि क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है। तो परमेश्वर ने मसीह पर अच्छी तरह से विश्वास करने वालों के लिए भी और थोड़ा थोड़ा विश्वास करने वालों को भी, पर बल्कि जो परमेश्वर ने उसी मिट्टी से सबको बनाया है। उसने, यह वचन कहता है कि क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। तो इसी प्रकार इस बर्तन के 3 भाग हैं। जो परमेश्वर हमें बर्तन दर्शाता है, हमें वो कहता है कि तुम मेरे बर्तन हो। तो इस बर्तन के 3 भाग हैं, देह, प्राण और आत्मा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता है कि इसका 3 भाग है, देह, प्राण और आत्मा। समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस बर्तन के 3 भाग हैं। उसमें हम पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों 5 का 23। इस बात के लिए हम पढ़ते हैं थिस्सलुनीकियों 5 का 23। आप अच्छी तरह से गंभीरता से सोचिए और समझिए। लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारी पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। देह भौतिक परिमंडल से संपर्क करता है। जो हमारा शरीर है, ये भौतिक परिमंडल से संपर्क करता है और अपनी शारीरिक इच्छाएं प्राप्त करता है।
प्राण अर्थात मानसिक मनोवैज्ञानिक परिमंडल से संपर्क करती है और मानसिक वस्तुएं प्राप्त करती है। और मानवीय आत्मा मनुष्य के अंतरात्मा भाग को बनाया गया कि परमेश्वर से संपर्क करे और स्वयं परमेश्वर को प्राप्त करे। क्या लिखा है? वचन में नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। वचन में तो यहाँ बता दिया गया है कि देह, प्राण और आत्मा, ये हमारे अंदर 3 भाग है। तो हम इस पर मैं आपको बताता हूँ कि मानवीय आत्मा मनुष्य के अंतर्मय भाग को बनाया गया कि परमेश्वर से संपर्क करे और स्वयं परमेश्वर को प्राप्त करे, है ना। हम पढ़ वहाँ क्या बोले, कौन सी पुस्तक है, यूहन्ना, उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय से पढ़ेंगे हम कुछ आयत। 4 अध्याय से हम पढ़ेंगे 24, 4 से हम 24 पढ़ेंगे। तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें, है ना। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। मनुष्य को केवल इसलिए नहीं बनाया गया कि अपने पेट में भोजन समाहित करे अथवा अपने मन में ज्ञान संग्रहित करे, पर इसलिए कि परमेश्वर को अपनी आत्मा में समाहित करे। भजन गाने वालों को परमेश्वर ने भजन गाने के लिए नियुक्त किया है, तो वो आत्मा में भजन गाए, ऐसा हमारा परमेश्वर का वचन कहता है। अगर कोई सेवा कर रहा है तो वो आत्मा से सेवा करे, परमेश्वर की इच्छा से करे। जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर यहाँ सिर्फ भजन गाने वालों के लिए बताता है, बल्कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती रहे, ऐसे काम को करना है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष देगा, मैं विश्वास करता हूँ। आप वीडियो को मिस ना कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा इस वचन के अनुसार ही इन बातों को। अब हम देखेंगे इफिसियों उसका 5 अध्याय, उसकी 18 कलम से हम कुछ पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों 5 अध्याय की 18 आयत को। और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इनसे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करवा रहा है, कौन क्या बता रहा है, कौन क्या सुन रहा है, ऐसे में तुम व्यर्थ बातों में धोखा मत खाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है दाखरस से मतवाले ना हो, मतलब दाखरस से मतवाले होना यानी कि एक उदाहरण के लिए कि कोई मनुष्य अगर कुछ शराब पी के आ गया तो वो कुछ सब बातें बोलता ही जाएगा और हम हाँ 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 होगा होगा ऐसा हम करते जाते हैं, क्योंकि उसकी बात रखते हैं, चलो यार ये पिया हुआ है, नशा किया हुआ है, इसलिए। तो ऐसे में ना गोइए। परमेश्वर का वचन कहता है, और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है, परमेश्वर की आत्मा को हमारे अंदर समावेश करना है, उससे प्रवेश करना है, उसे बुलाना है, प्रार्थना से, आराधना से, वचनों से, क्योंकि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, हमारी रचना करने वाला परमेश्वर है। ये हमारी दूसरी बात हो गई। हमने इसको 6 बातों के लिए बताया, हमारी दूसरी बात हुई है। अब हम करते हैं तीसरी बात। तो तीसरी बात में हम देखते हैं मनुष्य का पतन, है ना, मनुष्य का पतन।
परंतु इससे पहले कि मनुष्य अपनी आत्मा में जीवन के रूप में परमेश्वर को ग्रहण करता, पाप ने उसमें प्रवेश कर लिया, है ना। परंतु इससे पहले कि मनुष्य अपनी आत्मा में जीवन के रूप में परमेश्वर को ग्रहण करता, पाप ने उसमें प्रवेश कर लिया। हालेलुया। क्या मैं बता रहा हूँ, आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ बात ये हम बता रहे हैं कि यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर के मनुष्य अपनी आत्मा में जीवन के रूप में परमेश्वर को ग्रहण करने से पहले, प्रभु को ग्रहण ना किया उससे पहले पाप ने प्रवेश कर लिया, है ना। तो हम रोमियो 5:12 पढ़ेंगे, उसमें हम सीखेंगे। लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है एक मनुष्य के द्वारा, सिर्फ एक मनुष्य के द्वारा आदम और हेवा को बनाकर अदन की वाटिका में रखा गया, तो वो सर्प दूध आया और हेवा को बहका दिया। हेवा ने और आदम ने पाप कर दिया। जिस फल को मना किया था उस फल को नहीं खाने का, उस फल को उन्होंने खा लिया। तो इसमें इसी के द्वारा जगत में पाप आया। पाप ने उसकी आत्मा को मृत्यु बना दिया, मृतक मरा हुआ बना दिया। उसके मन में उसे परमेश्वर का शत्रु बना दिया। हमारे मन में पाप ने क्या किया, हमारे मन में उसका शत्रु बना दिया। हम परमेश्वर के बारे में सोचते ही क्या करते हैं, पाप अगर हमारे अंदर वास कर रहा है तो हम परमेश्वर की ओर नहीं जाकेंगे, हम देखेंगे भी नहीं, परमेश्वर की याद ही नहीं करेंगे। चलो चल रहे जैसा चल रहे ऐसा, क्योंकि पाप तुम्हारा अब तक साथ दे रहा है, बल्कि तुम्हारा शरीर ये प्राण छोड़कर निकल जाएगा, ये कभी भी तुम्हें फिर तुम परमेश्वर को मरने के बाद नहीं ढूंढ सकते। हालेलुया। इफिसियों उसका 2 अध्याय की पहली कलाम में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है इफिसियों 1 का इफिसियों 2:1 में, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। प्रभु जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, वो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, तो परमेश्वर ने हमें जिलाया प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के लिए। ये मैं आपको कुछ इस स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूंगा कि पाप के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी मैं आपको एक वो फोटोस आप देख सकेंगे, उसमें समझ पाएंगे आप इसको। परमेश्वर का वचन इसी उदाहरण, उसके मन में उसे परमेश्वर का शत्रु बना दिया, हमारे मन में उसने शत्रु बना दिया। पाप ने परमेश्वर के खिलाफ कर दिया और उसकी देह को पाप पूर्ण देह में बदल दिया। इसी प्रकार पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर करके उसके तीनों भागों को बिगाड़ दिया। कौन से तीनों भाग? देह, प्राण और आत्मा। इस दशा में मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता था। इस दशा में जब पाप आ गया तो पाप ने देह को बिगाड़ दिया, आत्मा प्राण को बिगाड़ दिया और आत्मा को भी बिगाड़ दिया। इन तीनों भागों को परमेश्वर पाप ने बिगाड़ दिया। फिर परमेश्वर ने क्या सोचा? परमेश्वर के प्रवर्धन के लिए मसीह का छुटकारा, है ना। फिर मसीह इस जगत में आया, मसीह यानी प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया
उसने मनुष्य के रूप में देह धारण किया और मानव जीवन जिया। मतलब मनुष्य अपने बीच में वो 2000 साल पहले वो इस पृथ्वी पर 33 साल तक रहा। उसने 33.5 में से 3 साल सेवा की, 3.5 साल उसने सेवा की। उसने क्रूसीकरण यानी कि क्रूस की मृत्यु सही, वो मारा गया, गाड़ा गया और पुनरुत्थान, जीवनदायक आत्मा, पुनरुत्थान मतलब जीवनदायक आत्मा स्वर्ग ग्रहण कर लिया, स्वर्ग में चले गए और स्वर्ग से फिर हमारे अंदर प्रवेश किया, मनुष्य के अंदर उसने प्रवेश किया। कुछ भी हो, मनुष्य का पतन परमेश्वर को उसकी मूल योजना पूरी करने से रोक नहीं पाया। अपनी योजना को पूरी करने के लिए सबसे पहले परमेश्वर मनुष्य बना, जो यीशु मसीह कहलाया। हम पढ़े वहाँ, अब नहीं पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं बताता हूँ आपको कि लिखा है यूहन्ना 1:1-14। तब मनुष्य को छुटकारा देने के लिए मसीह क्रूस पर मरा कि उसके पापों को उठा ले। किन के पापों को? हमारे पापों को उठाने के लिए वो क्रूस पर मरा। यूहन्ना 1:29 में भी देखते हैं हम। और उसे परमेश्वर तक वापस ला रहा है। हमें जो आज हम सुसमाचार सुन रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, हम पाप नहीं करेंगे, हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करेंगे, तो ये किसका देन है? परमेश्वर का अनुग्रह ही तो है। हालेलुया। अंत में पुनरुत्थान में वह जीवनदायक आत्मा बना, और जिससे कि वह मनुष्य की आत्मा में अपना अखोजनीय मूल्यवान जीवन डाल सके, है ना। यूहन्ना 20:22 और यूहन्ना 3:6 में भी हम ये पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी चौथी बात हो चुकी है ना। मैंने पढ़ा था कहाँ से? परमेश्वर के प्रबोधन के लिए मसीह का छुटकारा, ये बात चौथी हो गई। अब हम जा रहे हैं पांचवी बात में। तो पांचवी बात में हम पढ़े, क्योंकि मसीह जीवनदायक आत्मा बन गया है, इसलिए अब मनुष्य अपनी आत्मा में परमेश्वर का जीवन प्राप्त कर सकता है। बाइबल इसे नए सिरे से जन्म लेना कहती है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, मसीह जीवनदायक आत्मा बन गया है। क्या बन गया है? मसीह जीवनदायक आत्मा बन गया है। वो जीवन देने वाला है, वो मार्ग देने वाला है, वो सत्य पर चलाने वाला है। इसलिए अब मनुष्य अपनी आत्मा में परमेश्वर का जीवन प्राप्त कर सकता है। बाइबल इसे नए सिरे से जन्म लेना कहती है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 3 कलाम, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 3 कलाम, है ना। मैं आपको पढ़ देता हूँ। पहला पत्रस कौन सा था? पहला पत्रस 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवन आशा के लिए नया जन्म दिया, है ना। तो इसी बात को हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय 3 कलाम में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। और नए सिरे का जन्म किसे कहते हैं? वो मैंने आपको पहले बताया है कि मसीह जीवनदायक आत्मा बन गया है, इसलिए अब मनुष्य अपनी आत्मा में परमेश्वर का जीवन प्राप्त कर सकता है। बाइबल इसे नए सिरे से जन्म लेना कहती है। करेक्ट। हम पढ़ते हैं, इसी जीवन को पाने के लिए मनुष्य को परमेश्वर के सामने मन फिराने और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है।
हमें पवित्र और शुद्ध होना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की आवश्यकता हमें है ना। मैं आपको बाइबल से बता देता हूँ कहाँ लिखा है कि प्रेरितों की पुस्तक